शम्सी इंसान बहुत अजीब फितरत रखता है। बज़ औक़ात बुरे से बुरा गम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और बज़ औक़ात मामूली सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल धड़कना छोड़ देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं इंसानी रवैयों के सफ़ा की या हद से ज़्यादा फरमाबरदारी देख कर दंग रह गया। अब ये फ़ैसला आप करें कि इस रवैये को दर हकीकत क्या नाम दिया जाए। हुआ कुछ यूँ है कि मैं अपने घर में आराम कर रहा था। गुलाम कादिर, जो मेरा बचपन का दोस्त था और अपने इलाके का वडेरा भी था, उसका फ़ोन आया और उसने कहा, कल इतवार है, तुम्हारी छुट्टी है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गांव में हमारी नई ज़मीनें दिखाना चाहता हूँ। पहल तो मेरा मूड नहीं था, फिर उसके ज़ोर देने पर मैंने हामी भर ली, मगर उस शर्त पर कि वो इतवार को रात ही मुझे वापस शहर भिजवा देगा, क्योंकि अगले दिन मेरा दफ्तर था। नई नई नौकरी की छुट्टी मिलना भी मुहाल था। गुलाम कादिर ने वादा कर लिया। यूँ इतवार की सुबह फजर की नमाज पढ़कर हम लोग गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में रुक कर नाश्ता किया और फिर एक तवील थका देने वाले सफ़र के बाद हम गांव पहुंच गए। जमाल, तुम थक गए होगे, कुछ देर आराम कर लो, खाने के बाद तैयार रहना, मैं तुम्हें अपनी ज़रूरी ज़मीनें दिखाऊंगा। मेरी कमर वाकई में गाड़ी में बैठे बैठे तख्ता हो चुकी थी। उसकी ये ऑफर सुनहरी लगी, लिहाजा मैंने हामी भर ली। 1 घंटा आराम करने के बाद उठकर नहाया तो ताज़ा दम हो गया। अभी नमाज पढ़कर फारिग ही हुआ था कि मुलाजिम गर्मा गर्म खाने ले आया। तुम्हारे साहब किधर हैं? मैंने मुलाजिम से पूछा। बस जी, आप शुरू करें, वो आ रहे हैं। अभी मुलाजिम की बात ख़त्म ही हुई थी कि गुलाम कादिर भी आ गया। हमने डट कर मुर्गी की जो देसी घी में बनी थी, मखनी की रोटी, सरसों का साग और जग भर लस्सी से पेट पूजा की। फिर गुलाम कादिर ने मुझे गाड़ी में बिठाया और ख़ुद घर के अंदर चला गया। मैं गाड़ी में बैठा दूर दूर तक फैली सब्ज़ खेतों का नज़ारा करने लगा। कुछ देर ही गुजरी होगी जब गुलाम कादिर बाहर आ गया। उसके हमराह एक 12-13 साल का दुबला पतला सा बच्चा भी था और उस बच्चे को अपने साथ लिपटाने गाड़ी के करीब आया तो मैं भी गाड़ी से उतर कर बाहर आ गया। जमाल, मेरे बेटे गुलाम मोहम्मद से मिलो। बच्चे ने मेरी जानिब अपना हाथ बढ़ाकर मुझे सलाम किया। मैंने गुलाम मोहम्मद से मुसाफहा करने के बाद उसके सर पर हाथ रख कर दुआ दी। वो हूबहू अपने बाप की कॉपी था, मगर मैंने महसूस किया कि वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा मुदब्बर और खामोश था। यार जमाल, गुलाम मोहम्मद मेरा इकलौता बेटा है और मेरा सब कुछ इसी का है। गुलाम कादिर ने प्यार से बेटे की जानिब देखते हुए कहा। मैंने भी मुस्कुराकर गुलाम मोहम्मद की जानिब देखा। उसकी काली चमकती आँखों में बहुत ठहराव था। मैं अपने बेटे को बस एक ही बात समझाता हूँ कि काम कोई भी हो, कभी अधूरा मत छोड़ना, वक्त ज़ाया मत करना। इंसान चला जाता है मगर उसका काम हमेशा बाकी रहता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। मैंने प्यार से गुलाम मोहम्मद के सर पर हाथ रखा। वो धीमे से मुस्कुराया और बाप से मज़ीद चिपक कर खड़ा हो गया। फिर हम लोग ज़मीनों की तरफ रवाना हो गए। वाकई में गुलाम कादिर का इलाका बहुत सरसब्ज था। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी रुक गई। हम सब गाड़ी से उतर आए। तब गुलाम कादिर ने मुझसे कहा, जमाल, जहाँ तक तुम्हारी नज़र देख सकती है ये सब मेरी ज़मीनें हैं। ये फल, दरख्त, खेत खलियाँ, जंगल, बागात और जानवर सब मेरे हैं। यहाँ मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त गुलाम कादिर के चेहरे पर बड़ी फातिहाना चमक थी। ये सब मैं अपने वालिद के इंतकाल के बाद से ही संभाल रहा हूँ, बल्कि उसमें बहुत इजाफा भी किया है और अब मेरे बाद मेरा बेटा ये सब संभालेगा। उसने मोहब्बत पाश नज़रों से बेटे की जानिब देखते हुए कहा। अचानक किसी अनजानी सिमत से गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगी। मैं बेइंतहा खौफजदा हो गया। गुलाम कादिर के गार्ड्स ने उतर कर पोजीशन संभाली। हम तीनों गाड़ी के आड़ में आ गए। जमाल यार, परेशान ना हो, यहाँ होता रहता है, गुलाम कादिर ने मुझे खौफजदा पा कर कहा। वो और गुलाम मोहम्मद बिल्कुल मुतमईन खड़े थे। मैं उन दोनों का इत्मीनान देख कर मज़ीद खौफजदा हो गया। गार्ड्स मुख्तलिफ सिमतों में फायरिंग कर रहे थे। गोलियों की तड़तड़ाहट से सारा माहौल गूंज रहा था। गुलाम कादिर ने मुझे बताया, ये चोर चक्के हैं जो कटी
फसलें चुराने के चक्कर में रहते हैं। रात से इस इलाके में एक चोर को मेरे आदमियों ने घेरा हुआ है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उसके पास गोलियां ख़त्म हों तो फिर पकड़ लें और खूब जूते कारी करें, वो रउनक से बोला। उसकी बात सुनकर मैंने इत्मीनान अपने अंदर उतरता महसूस किया, मगर वक्तन वो हो गया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। एक अंधी गोली गुलाम कादिर की खोपड़ी तोड़ती हुई गुजर गई। वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। खौफ और वहशत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा पूरा वजूद जैसे जिलजिलों के जद में था। मैं ठहरा सीधा सादा शहरी लड़का जिसने बंदूक को करीब तक से देखा नहीं था, और यहाँ मेरे सामने मेरा दोस्त खून में लथपथ पड़ा था। गुलाम मोहम्मद बाप की लाश से लिपट कर रो रहा था। गार्ड्स ने थोड़ी ही देर में सामने झुंड में से एक और लाश बरामद कर ली, जो यकीनन उसी शख्स की थी जो छुपकर फायरिंग कर रहा था। जब गार्ड्स उसकी लाश घसीट कर लाए तो गुलाम मोहम्मद ने बाप के सीने से सर उठाकर देखा, अपने आंसू साफ किए और चंद लम्हे से लाश को देखता रहा, और फिर सर उठाकर गार्ड से कहा, ओए ये तो बराबर वाले गांव के वडेरे का मुंशी है। गार्ड्स ने इस्बात में सर हिलाया। मैं आगे बढ़कर गुलाम मोहम्मद को सीने से लगाना चाहता था। वो मासूम सा बच्चा था जिसके सामने उसकी बाप को इंतहाई सफ़ा की से कत्ल कर दिया गया था। अभी मैं सोच ही रहा था कि गुलाम मोहम्मद ने मेरी जानिब देखा और जुमला उसके मुंह से निकला, उसने मुझे 440 वाट का झटका दिया। आइए जमाल चाचा, बाकी की ज़मीनें मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चल बाबा को घर ले जाओ, मैं काम मुकम्मल करके आता हूँ।